जय माता दी। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता की पूजा करने से मंद बुद्धि भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद यानी कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। स्कंद माता की गोद में उनके पुत्र कार्तिकेय शोभायमान हैं। स्कंद माता को माँ दुर्गा का ममतामयी रूप कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में माँ के इस रूप की पूजा करने से संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। आइए जानते हैं माँ स्कंद माता का स्वरूप कैसा है। माँ स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में विराजमान हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में लिए हुए है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर्ण मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वर्ण एकदम श्वेत और ये स्वयं कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह भी इनका वाहन है। आइए जानते हैं माँ स्कंद माता को कौन से मंत्र से हमें प्रसन्न करना है। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना है। इससे माँ स्कंद माता हम पर प्रसन्न होकर हमारी हर इच्छा पूर्ण करेंगी। आइए जानते हैं माँ स्कंद माता की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ स्कंद माता माँ पार्वती का ही रुद्र रूप है। इस संबंध में यह कथा कही गई है कि एक बार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माँ पार्वती क्रोधित हो जाती हैं और आदि शक्ति रूप में प्रकट होती हैं तो इंद्र भय से कांपने लगते हैं। इंद्र अपने प्राणों को बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगते हैं। क्योंकि कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, तभी से सब देवतागण उन्हें माँ दुर्गा की जगह है हे स्कंद माता, आप हम पर प्रसन्न होइए, आप अपना क्रोध शांत कीजिए, आप कुमार स्कंद की माता हैं, आपकी जय हो, आपके पुत्र स्कंद की जय हो माता, आप हम पर प्रसन्न होइए। इस तरह उनकी स्तुति करने लगी। तभी से माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप के रूप में स्कंद माता का पूजन करने लगे और माँ पार्वती स्कंद माता के रूप में प्रसिद्ध हुई। आइए दोस्तों, आज हम कुछ उपाय जानते हैं जो हमें पंचमी के दिन करने हैं, जिससे स्कंद माता हम पर प्रसन्न होकर हमें खूब आशीष देगी। स्कंद माता को वाणी की देवी भी माना जाता है। जो लोग गायन करते हैं, एंकरिंग करते हैं या इसी तरह के कोई प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जिनसे उनकी आवाज़ का महत्व है, उन्हें नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। उन्हें गले में किसी प्रकार की तकलीफ है या वाणी में दोष है, उन्हें गंगा जल में 5 लौंग मिला करके स्कंद माता का आचमन कराना चाहिए। आइए जानते हैं माँ स्कंद माता को भेंट या भोग में हमें क्या अर्पित करना चाहिए। तो स्कंद माता को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली रंग की वस्तुएं बहुत अधिक प्रिय हैं, इसलिए केसर डाल करके खीर बनाकर भी हमें भोग लगानी चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन स्त्रियों को लाल सुहाग की सामग्री माँ को अर्पित करनी चाहिए। उन्हें अक्षत और फूल सहित चढ़ाना चाहिए, जिससे महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही जिन महिलाओं की गोद नहीं भरी हुई है, यानी जिनके पुत्र या पुत्रियां नहीं हैं, वे 5 कन्याएं और 5 बालकों को भेंट स्वरूप खीर और मिठाई का प्रसाद वितरित करें। इससे माँ भगवती प्रसन्न होगी और देवी की कृपा से खाली झोली भरेगी और सभी मुरादें पूर्ण होंगी। आइए स्कंद माता की आरती करते हैं। जय हो तेरी स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी, तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें गाता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा, कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा, हर मंदिर में तेरे नजारे,
गुण गाएं तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वार। दुष्ट देते जब चढ़ कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दासों को तू सदा बचाने आए, चमन की आस पुजाने आई। जय हो तेरी स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। बोलो स्कंद माता की जय।